बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी पेशन गोइयाँ जिसका एक एक लफ्ज़ सच होकर रहेगा। पाइसिस के बारे में, बुर्ज हूत के बारे में, मीम राशि के बारे में आज बात करेंगे। एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस अबाउट नेक्स्ट 10 मंथ्स। आज इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, यानी पाइसिस के हवाले से 12 की 12 वीडियोज़ आज अपलोड हो गई हैं, तो आप देख पाएंगे। लिंक आपको आखिर में वीडियो के मिल जाएगा। मार्च से दिसंबर 2024 का पूरा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। काफ़ी चीज़ें आप पाइसियंस रेजोनेट करोगे आगे चल के। मैं नहीं कहता हूँ आज ही आप कमेंट्स में बताओ कि रेजोनेट कर रहा है, लेकिन बताते हैं, अच्छी बात है। जैसे काफ़ी लोगों ने बताया, तो रेजोनेट करना मीन्स के काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि मार्च के महीने में होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अभी से होना शुरू हो गई होंगी, या आपको झलकियाँ मिल रही होंगी कि ये चीज़ें जो बताई गई हैं वो होनी है। कुछ रास्ते बन रहे हैं कि ये चीजें होकर रहेंगी। अब याद रखिएगा, जैसे ही मार्च शुरू होगा तो आपके 12वें घर, आपके 12th हाउस के अंदर आपके बैरून मुल्क के दौरे का जो योग बनाता है वो घर, उसकी बात कर रहे हैं। या फिर आपके खर्चों के हवाले से या तो कम होते हैं या बढ़ते हैं, उस घर के हवाले से हम बात करते हैं। उस घर के अंदर शनि का रहना, यानी कि सैटर्न रहेगा। इसी तरह राहु आपके फर्स्ट हाउस में पूरा साल 2024 और प्लस मार्च के पूरे महीने रहेगा। वैसे तो ये मई 2025 तक ही इसी हाउस में रहने वाला है, क्योंकि 1.5 साल के लिए आया है। 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स 23 मई 2025 तक ये जो है वो 1.5 साल पूरे करेगा, लेकिन पूरा मार्च इसी हाउस में रहने वाला है। इसी तरह केतु की बात करें तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके बिजनेस के घर में, आपके पार्ट टाइम पार्टनरशिप में जो आप बिजनेस करते हो, या फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हो, उस घर के अंदर ये आ जाएंगे। इसी तरह आपके सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति यानी जुपिटर का गोचर होगा, ये ट्रांजिट करके रहेंगे। इसी तरह आपके 11th हाउस, आपके प्रोग्रेस के घर, आपके तरक्की के घर, आपके डेली इनकम के घर, आपके डेली वेजेस के घर में रहेंगे। यानी शुक्र मंगल का यहाँ युति होना, गठजोड़ होना, यानी एक दूसरे को पावरफुल बनाना, प्लस आपको भी पावरफुल बनाते हुए ये लोग नजर आएंगे। और शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी मार्स। और याद रखिएगा, 12वें घर में शनि अकेला नहीं रहेगा, वहां पे बुध यानी मर्क्यूरी भी रहेंगे, और साथ में सूर्य यानी सूरज भी रहेगा। सूरज यानी सन, मर्क्यूरी आप जैसे जान गए बुध की बात कर रहे हैं, और शनि यानी सैटर्न। तीनों का गद जोड़ आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाने वाला है। पाइसिस के लिए बड़ी जबरदस्त चीजें होने जा रही, जो बहुत भरपूर फायदा इनको पहुंचाने वाले हैं। अब आपकी भाग्य के हवाले से देखें, आपकी किस्मत के हवाले से देखें, तो आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का, आपकी तकदीर का, आपकी डेस्टिनी का रूलिंग लॉर्ड मंगल, जो कि कहां पर है, रूलिंग लॉर्ड की बात अगर हम करें, 11वें घर में मंगल का रहना, वो भी ऊंच के पावर्स यानी मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ रहना भरपूर तरीके से आपको भी फायदा देगा। और 16 मार्च तक ऊंच के पावर्स के साथ इसी हाउस में रहना, 11th हाउस में, भरपूर फायदा। आपकी डेली इनकम, आपके डेली वेजेस, आपके इनकम, कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें आप लोग सुनोगे। याद रखिएगा, 16 मार्च तक आपकी किस्मत बहुत ही उरूज पर रहेगी। और चूंकि प्रेडिक्शंस के हवाले से भी हम बात करें तो बहुत अच्छा फायदा आपको देगा। और मंगल का पावरफुल होना, वो भी 16 मार्च से पहले पहले, 1 मार्च से 16 मार्च तक जो भी काम करते हो, जो भी नया काम स्टार्ट करते हो, बैरून मुल्क जाना है, कोई नया कारोबार शुरू करना है, या कोई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हो, शादी का फैसला करना चाहते हो, या कोई और बड़ा फैसला करना चाहते हो, उसके अंदर भरपूर कामयाबी, आपकी स्टडीज़ में भरपूर कामयाबी, हर लिहाज से कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ समेटोगे आप लोग 16 मार्च से पहले। और ये आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई काम करते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए भी बड़ा शानदार रहेगा और कामयाबी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुमकिन होते हुए नजर आएगी। यहाँ पे कोई बिजनेस के अंदर बड़े प्रॉफिट्स को, बड़ी डील का मिलना, बड़ी ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, ये भी मुमकिन है। यानी पैसा भरपूर आएगा और तेज तरीन दौलत समेटते हुए 16 मार्च से पहले आप लोग नजर आओगे। उसके बाद याद रखिएगा, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला कर लेना, जल्दी से फैसला कर लेना, किसी से पूछे बगैर फैसला कर लेना, किसी मेंटर को, किसी बड़े को शामिल ना करना और फैसला कर लेना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा 16 मार्च से पहले। कोई बड़ा नुकसान हो सकता है अपने बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा डूब सकता है, पैसा लेके कोई भाग सकता है, कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। याद रखिएगा, बहुत एहतियात रखना है। पैसे लेकर जाओ कहीं तो बहुत एहतियात रखो। रश में किसी बैंक से निकलते हुए, किसी बैंक में जाते हुए चारों तरफ नजर रखो, क्योंकि इस तरह के योग भी बन रहे हैं। याद रखिएगा, 16 मार्च के बाद जब मंगल जो अपना ट्रांजिट करेगा, यानी मार्स अपना घर बदल देगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सुस्त कर देना, थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन में भेज देना, आपको लेजी कर देना, बहुत सारे मामला आपके बिगड़ते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे।
इसी तरह क्रिप्टो में, गोल्ड के हवाले से या शेयर मार्केट में शेयर्स के हवाले से पैसा लगाना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला करना भी आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। शुरू के दिनों के अंदर शुक्र के साथ शनि और बुध यानी तीनों का एक साथ गद जोड़ बना के रहना, शुक्र के वीनस, शनि यानी कि सैटर्न और सूर्य जैसे कि आप सूरज सन को इन तीनों का गद जोड़ होना बड़ा मुबारक साबित होगा आप तमाम पाइसियंस के लिए। और सूरज आपके फर्स्ट हाउस में 15 मार्च से ऑनवर्ड्स आ जाएंगे और अप्रैल के मिड से आपके सेकंड हाउस में, याद रखिएगा, ये चले जाएंगे। फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में इनका गोचर हो जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा। यहाँ पे सूरज के मामलात में अगर सूरज के हवाले से बोले तो इसकी पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। 16 मार्च के बाद आपके लिए तमाम मामलात ज़िंदगी उरूज पर ले जाने की कोशिश करेगा। आप में से वो स्टूडेंट जो जॉब करना चाहते हैं, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा और कामयाबी मिलते हुए इनको नजर आएगी। लेकिन अगेन याद रखिएगा 15 मार्च से पहले, 15 मार्च के बाद, 15 मार्च से पहले अप्लाई करना बेसूद होगा। याद रखिएगा सूरज जब फर्स्ट हाउस में आएगा तब आपको गुस्सा बहुत दिलाएगा। ये मीन्स कि आपका एग्रेशन होना, एग्रेसिव होना, बहुत गुस्सा आना, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाना, बात बात पे काटने को दौड़ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ज़िद्दी हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको अपने अंदर महसूस होगी। याद रखिएगा मिड ऑफ मार्च यानी 15 मार्च से ऑनवर्ड्स 3 महीने स्टूडेंट्स लिख के लगा लो, कहीं भी लिख लो, फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या हुआ। 3 महीने तक, मार्च की 15 से ऑनवर्ड्स लगातार 3 महीने स्टूडेंट्स के लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। बेहतरीन होगा, जो याद करोगे बेहतरीन याद होगा, मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अच्छे मार्क्स लेना, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन होना, कोई कॉन्टेस्ट कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया उसमें कामयाबी होना, बैरनमुल पढ़ाई के लिए जाने की सोच रहे हो, विलिंग हो, पैसे वैसे का बंदोबस्त करके टिकट भी अप्लाई कर दिया, यानी वीज़े के लिए भी अप्लाई कर दिया, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा स्टडीज़ के मामलात में, पढ़ाई के मामलात में बहुत ज़बरदस्त रहेंगे मिड ऑफ मार्च से 3 महीने लगातार। इसी तरह एडमिशन्स के हवाले से और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हो तो उसमें भी भरपूर आपको फायदा मिलेगा। अब तीसरी बड़ी, ये तो 2 प्रेडिक्शंस जो बारी बारी हमने आपको बता दी, हमने नंबर नहीं बताया लेकिन ये 2 प्रेडिक्शंस थी, लेकिन तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए लेकर आए। आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है गुरु यानी कि जुपिटर, और ये मेष राशि के अंदर यानी एरीज में सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है। पूरे अप्रैल तक आपको इसी हाउस के अंदर नजर आएंगे, फिर मई के अंदर चेंजेस नजर आएंगे। मई से दिसंबर 2024 तक ये आपके थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे। जब तक गुरु यानी जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है, ये आपके थर्ड हाउस और आपके सिक्स्थ हाउस जो कि एस्ट्रोलॉजी का अच्छा घर नहीं माने जाते, इन पर दृष्टि डालना, इन पर नजर रखेंगे। इन 2 घरों पे दृष्टि डालना, हालांकि 2 घर अच्छे नहीं समझे जाते, अब जब दृष्टि पड़ेगी तो सेहत के हवाले से माइग्रेन, सर दर्द, हड्डियों का दर्द, दांतों में, आंखों में दर्द होना, कमर का दर्द होना, आपके मेटाबॉलिज्म का थोड़ा स्लो हो जाना, या यूँ कह लें कि इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, बीमारियों का बहुत जल्दी लग जाना, या वायरल इन्फेक्शन, थ्रॉट का, ईएनटी का इन्फेक्शन, ये सब होना, तो ये मामूल की बात है। पेट के खास तौर पे इश्यूज रहेंगे जिसमें पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह ये सब होना भी लाजमी हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आप कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में उभरे, मतलब लगे हुए थे, कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे हुए थे और सेकंड हाउस में होना गुरु का, अब ये थर्ड हाउस में जब जाएगा तो बहुत सारे मामला सही करेगा। छठे घर में जा रहा है तो छठे घर के हवाले से आपके जो कर्जे हैं, आपकी जो बीमारियां हैं और आपके जो दुश्मन है, तीनों पर इसका इफेक्ट रहेगा। यानी कर्जा कम करते हुए नजर आओगे, दुश्मनों से पीछा छुड़ाते हुए या दुश्मन आपके कंट्रोल में आते हुए महसूस होंगे, और बीमारियों की प्रॉपर मेडिकेशन होगी, बीमारियों का जोर भी टूटेगा कम से कम होते हुए, या एटलीस्ट इतना कि उससे आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा गुरु का सेकंड यानी कि जुपिटर का सेकंड हाउस में रहना आपके बोलचाल को बहुत अच्छा बनाएगा, कम्युनिकेशन बेहतरीन हो जाएगी, आपके बिजनेस के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे, बिजनेस का अच्छा चलना, आपके करियर में अच्छा वक्त देखना, वहां से प्रमोशंस के योग बनना या खुशखबरियां मिलना, और फैमिली वगैरह को लेकर भी आपको फैमिली का आपको सपोर्ट मिलना, बैरन जाने के लिए मदद करना या कोई कारोबार करने में पैसों की मदद देना, मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना, आपकी वाइफ या हस्बैंड का पूरी तरह आपको मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट देना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आप देखोगे। आपकी चौथी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में चले जाएंगे, बल्कि मई 2024 की अगर हम बात करें तो ये आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, सेकंड हाउस को छोड़ के थर्ड हाउस के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। याद रखिएगा गुरु जब थर्ड हाउस में जाएगा यानी कि जुपिटर जब थर्ड हाउस में जाएंगे तो आपके 7th, 9th और 11th, 7वें, 9वें और 11वें घर को, तीनों को देखेंगे, यानी
दृष्टि इनकी तीनों घरों पर रहेगी। अब सातवां घर चूंकि शादी का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, बिजनेस का घर है, पार्टनरशिप के बिजनेस का घर है, तो ये इन चीज़ों को बेहतरीन करेगा। आपका रिलेशन अपने पार्टनर से अच्छा हो जाएगा। आपकी पिछली जो लड़ाई झगड़े थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, वो खत्म होते हुए नजर आएगी। घूमते फिरते सैर सपाटा करते हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हुए आप दोनों मियाँ बीवी नजर आओगे। और जैसे हमने कहा सातवां घर पार्टनरशिप वाले बिजनेस का भी होता है, फैमिली बिजनेस का भी होता है। तो इन बिजनेस के अंदर भी एक उरूज का आना, यानी अच्छा पैसा कमाना, ग्राफ ऊपर जाना, इन्वेस्टर्स का मिलना और लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर तरह से तरक्की करते हुए अपने बिजनेस में भी नजर आओगे। 11वां घर आपके डेली इनकम, आपके डेली वेजेस का है, आपके हाई प्रॉफिट्स का घर है। तो प्रॉफिट्स के अंदर भरपूर इजाफा होना, डेली का जैसे मजदूर हजरात या वो लोग जो रोज के रोज कमा के रोज के रोज उनका खाने का जो बंदोबस्त होता है, उनकी भी आमदनी में इजाफा होगा, डेली इनकम में भी इजाफा होगा, हर लिहाज से पैसा आता हुआ नजर आएगा। और नवा घर किस्मत का घर है। अब नवा घर आप समझ लें, अगर किस्मत चमक गई तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं है। अगर जिसकी किस्मत चमक गई ना, उसको सब कुछ मिल गया समझ लें। तो नवा घर भी एक्टिव होगा। हमने शुरू में कहा था 7th 9th एंड 11th, तो नवा घर एक्टिव होना पाइसेंस के लिए किस्मत को इनके फेवर में पलट देगा। हर चीज़ इनके फेवर में होना, अच्छा होना, बेहतरीन होना, किस्मत को अपनी तरफ पलटते हुए देखना और हर बुरा काम अच्छे में कन्वर्ट होना, यानी कि जो रुके हुए काम है उनके बनते हुए नजर आना, यानी मामलात का सुधरना, जो माजी में प्लानिंग्स की थी उसको एक्टिवेटेड होते हुए इस साल के अंदर, यानी मार्च से ऑनवर्ड्स देखना हर लिहाज से, यानी मार्च ही नहीं बल्कि मार्च से दिसंबर तक वो काम होते हुए इनको नजर आएंगे, बेहतरीन मामलात होते हुए इनको नजर आएंगे। बस ये इंडिकेशन एक चीज का दे रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप मार्च के महीने से ऑनवर्ड स्टार्ट करो तो मई तक जाते हुए बड़ा फुल फ्लैजेड ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक ठाक रिटर्न्स देना शुरू होगा, अच्छे पैसे आना, अच्छा मुनाफा आना इस बिजनेस से शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा 9th हाउस का एक्टिवेटेड होना, यानी किस्मत के घर का, ना सिर्फ किस्मत को आपकी तरफ पलटाएगा, आपके वालिद के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाएगा और आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा। आप मजहब की तरफ आओगे, मेडिटेशन करोगे, रेगुलर प्रेयर्स करोगे, हर लिहाज से मजहब में मजबूत से मजबूत तरीन होते हुए चले जाओगे। इसके अलावा आपके एजुकेशन को, आपकी स्टडीज को, आपके हायर एजुकेशन को अच्छे से अच्छा बनाता हुआ चला जाता है। याद रखिएगा आपके लक को, आपकी किस्मत को, जैसे हमने बताया, और इसका रूलिंग लॉर्ड है गुरु यानी जुपिटर। तो किस्मत के घर का एक्टिवेटेड होना, गुरु का एक्टिवेटेड होना, जुपिटर का, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। बस आप लिख के रख लें तमाम पाइसियंस, जितने भी पाइसियंस सुन रहे हैं, मई 2024 से आपका लक बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी किस्मत अच्छा होते हुए, आपको अच्छी चीजें होते हुए, अगर बैरन मुल्क जाना चाहते हो उसका बंदोबस्त होते हुए देखोगे, वीजा इमिग्रेशन लगते हुए, या जो मामला रेजिडेंसी के हवाले से परेशानी थी, वहां रहने के हवाले से परेशानी, वहां जॉब करने के हवाले से परेशानी थी, वो दूर होगी। मई 2024 से जितने भी पाइसियंस बैरन मुल्क जाने की सोच रहे हो, तो अब कामयाबी मिलना ही मिलना है। और अब लिख के रख लो, आप खुद बताओगे कमेंट्स पे कि आपके मामला सुधरते हुए या अच्छे होते हुए आप लोग देखोगे। साथ ही साथ अपनी बहन, अपने भाइयों को भी आप सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। अगर उनके एजुकेशन के हवाले से कोई मामला है तो वो भी सही होंगे और आपका सपोर्ट और उनको आपका सपोर्ट, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। अब याद रखिएगा कि गुरु के हवाले से अगर हम बात करें तो गुरु यानी जुपिटर औलाद के भी जिम्मेदार बनते हैं, यानी आपके औलाद का होना, औलाद के कंसीव का प्रोसेस कामयाब होना, दौलत का मिलना, बैंक बैलेंस का बढ़ना, प्रॉपर्टी वगैरह में इजाफा होना, प्रॉपर्टी के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से पैसे का फ्लो बेहतरीन होना, ये सब इसकी जिम्मेदारी में आता है। बस याद रखिएगा मई से लेके दिसंबर तक 2024 तक बेहतरीन आपके योग बनेंगे और आपकी किस्मत, आपका पैसा, आपकी दौलत बढ़ता हुआ आप लोग देखोगे। देखिएगा राहु के हवाले से हमने बात की कि राहु आपके माइंड को डाइवर्ट करना या आपके माइंड को दूसरी तरफ ले जाना, डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी के फैसले करवा देना, ये मई से ऑनवर्ड्स खास तौर पे और मार्च से भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से लेजीनेस होना, काम पे जाते जाते काम से दिल कतराना या काम सही तरीके से ना कर पाना या कुछ और सोचने लग जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, डाउटफुल हो जाना, बहुत ही डर रहना दिल में, डरना या फिर बहुत ही ज़्यादा जैसे डाउटफुल हो जाना, डाउट करना, शक करना हर चीज़ पे, ये चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। तो इन चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड विल कंट्रोल यू। तो ये बात हो जाएगी, राहु आपका माइंड बन जाएगा और इसको टारगेट यही मिला है कि पूरे साल आपको डबल माइंडेड रखना, आपको कन्फ्यूजन में रखना, आपको एक भ्रम के अंदर रखना और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना आपके लिए। तो ये आपको इससे बचना पड़ेगा, वरना ये बड़े बड़े मसले क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। अब अगली प्रेडिक्शन की तरफ आए तो केतु आपके 7th हाउस में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके बिजनेस के घर में, आपके पार्टनरशिप के, फैमिली के या इंडिपेंडेंट बिजनेस के घर में, यानी हर लिहाज से आपका एक अपने रिलेशन में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्लैशेस का होना,
या कन्फ्यूजन्स का होना, या यूँ कह लें कि डबल माइंडेड हो जाना, इस तरह बहुत ज़्यादा होगा। लड़ाई झगड़े बन सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इससे थोड़ा-सा आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर काम तो करेगा, लेकिन केतु भी इन चीज़ों को बिगाड़ने में लगा रहेगा। क्योंकि केतु जिस घर में बैठता है उस घर की अच्छाई कभी नहीं करता, वो हमेशा उसकी बुराई करता है। तो यहाँ पर वो उसको बुरा करने की, सातवें घर को बुरा करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो तो आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, या पार्टनरशिप का खत्म हो जाना, इस तरह की चीजें भी देखी जा सकती है। याद रखिएगा, ये आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट्स को तो बढ़ाएगा, लेकिन इन मामलात में जो हमने आपको बताया वहां प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेगा। अब शनि को लेके, सैटर्न को लेके सातवीं बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि शनि जैसे कि आपके लिए साढ़सत्ती भी बना के बैठा हुआ है। आप सब जानते हैं कि तमाम मीन राशि यानी कि पाइसेंस की साढ़सत्ती का पहला चरण चल रहा है। और पहला चरण यानी सबसे मुश्किल स्टेज, वो मुश्किल स्टेज जिसमें डबल माइंडेड हो जाना, नुकसान करना, पैसे का नुकसान, कारोबार का नुकसान, ज़मीनों जायदाद का नुकसान, या हर किस्म का नुकसान। कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं कर पाओगे, कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाओगे, कहीं भी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। और बहुत ही मुश्किलात, यानी आपके एफर्ट्स बहुत मांगेगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, तब जाके कामयाबी आपको मिलेगी। तो ये पहला चरण आपका चल रहा है, पहला स्टेज। तो इसमें आपको बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में रुकावटें बहुत मिलेंगी और स्ट्रगल करने के लिए राहु आपको बड़ा मजबूर करेगा। अब आप अगर दीन के अंदर, आप मज़हब के अंदर पुख्ता हो, आपके मेडिटेशन वगैरह करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, तस्बीहात का वर्त करते हो, या जो भी आपका मज़हब आपको सिखाता है उस मज़हब के मुताबिक चलते हो, तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। अदरवाइज राहु अपना काम करेगा, और इसका काम, मेन काम इसका ये कि आपके माइंड को डाइवर्ट करना, आपके माइंड को कंट्रोल करना। और किसी भी इंसान का माइंड जब कंट्रोल होने लगे तो उसकी कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, फिर वो वही करता है जो राहु कहता है, और जो वो कहता है उसके मुताबिक उसके लिए बर्बादी ही बर्बादी है, तबाही तबाही है। इसलिए कोशिश करें कि अपने राहु को अपने कंट्रोल में करने की। यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि विपरीत राजयोग भी शनि बना रहा है, फर्स्ट हाउस में तो है, लेकिन आपको एक बड़ा फायदा दे रहा है, विपरीत राजयोग बनाकर बैठा हुआ। याद रखिएगा, यहाँ बड़े बड़े फायदे आपको देगा, यानी कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, अगर बैरून मुल्क कोई कांटेक्ट है, बैरून मुल्क जाकर कोई जॉब कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, वहाँ भरपूर फायदा होगा। अगर बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम कर रहे हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, या फिर फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग, या अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट, या इस तरह का कोई डेटा एंट्री वगैरह का काम कर रहे हो, कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हो, भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे साढ़सत्ती का चूंकि पहला चरण चल रहा है, तो पाइसियंस के लिए मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। बहुत सख्त मेहनत करना, बहुत स्ट्रगल करना, बहुत ही हार्ड वर्क करना, डबल माइंडेड हो जाना, या कंफ्यूजन में थोड़ा रहना, इस तरह की कुछ चीज़ें करता हुआ, या गुस्सा बहुत दिलाना, एग्रेशन रहना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी रहना, जिद्दी बहुत होना, ये सब चीज़ें होते हुए आप लोग देखो। साथ ही साथ जैसे हमने शुरू में कहा, अपने काम से दूर भागना, अपने काम में दिल ना लगाना, दिल से काम को ना करना, अपना परफॉर्मेंस अच्छा ना देना, और ज़ीरो परफॉर्मेंस होते चले जाना, यानी बहुत ही डल हो जाना, बहुत लेज़ी हो जाना, कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, यहाँ शुगर कोटेड करके हम कुछ भी पेश नहीं कर रहे, जैसा होगा वैसे ही बता रहे, ताकि आपको पता हो। अब दीवार गिर रही है, और अगर हम बोलेंगे चले गिर तो जाएगी लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि देखिए नुकसान बहुत होगा, दीवार बहुत तेज़ी से गिरेगी, तो फिर आप क्या करोगे? आप उस दीवार के सामने खड़े नहीं रहोगे। लेकिन अगर हम बोले नहीं कुछ नहीं होगा, आप खड़े रह लें, कोई मसला नहीं है, गिरी तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बाद में आपकी कमेंट्स आएंगे कि बड़ा नुकसान हुआ, बहुत जोर की दीवार गिरी और बड़ा धमाल हो गई। तो ये चीज़ें पहले से आपको बताते, भले शुगर कोटेड नहीं है, सच सच बता रहे, जो होता हुआ आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, आपका मजहब पे पूरा उतरना, आपका मेडिटेशन करना, आपका रेगुलर प्रेयर्स करना, एज अ मुस्लिम नमाज की पाबंदी, हज, ज़कात वगैरह जो भी रसूमात है उसको पूरा करना, ये सारी चीज़ें। आप हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ है, आपका क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ है, आपका कोई और मज़हब से ताल्लुक़ है, उसके रिचुअल्स को पूरा करना, ये सब आपको कामयाब बनाएगा, आपके शनि को कामयाब बनाएगा, जो कि इस साढ़सत्ती का जिम्मेदार है। जब शनि स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके ऊपर मुश्किलात हैं, आपका डबल माइंडेड होना है, आपका कन्फ्यूजन में होना, आपका गुस्सा आना, आपके जल्दबाजी के फैसले करना, इसको रोकेगा, शनि खुद रोकेगा। यानी शनि जो कि इसका बाइस बनता है, वही इसको रोकने की कोशिश करेगा, मीन्स आपको इन चीज़ों से दूर रखेगा। तो कोशिश कीजिए मज़हब पे पाबंदी रखना, थोड़ा सा रेगुलर प्रेयर्स में हो जाओ, मेडिटेशन करो, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे कि हमारे साथ अच्छा होता हुआ हमने देखा, और जो बुरी बातें हमने बताई, हम तो चाहते हैं हम जो बोल रहे हैं वो गलत हो जाए, सबके लिए गलत हो जाए, तमाम पाइसेंस के लिए, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए गलत होगा
जो मजहब पे पूरे होंगे, जो रेगुलर प्रेयर्स या मेडिटेशन कर रहे होंगे। याद रखिएगा, सिंपल वर्ड्स में, अगर शनि कमजोर होगा नीच के पावर्स के साथ, जो कि कब आएगा, जब मजहब आपसे दूर होगा, ऑटोमेटिकली नीच के पावर्स में आएगा और आपकी साढ़सती को और मुश्किल बनाता हुआ चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी ओवरसीज हैं, ओवरसीज जितने भी, उनके 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, क्योंकि साढ़सती हमेशा ऐसे लोगों को जो अपने मुल्क से दूर होते हैं, ओवरसीज होते हैं, समंदर पार होते हैं, ऐसे लोगों को भरपूर फायदा देता है। इनको जॉब का दिलवाना या अच्छी पोस्ट पे चले जाना, पैसा बढ़ते हुए देखना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा देखना, हर लिहाज से खुशहाल होना, ये इनके लिए होता है। आपकी तमाम किस्म की एक्टिविटीज जो फॉरेन से जुड़ी हुई हैं, बैरून मुल्क से जुड़ी हुई है, उसमें इजाफा होना, पैसे का ज्यादा आना, ऑर्डर्स का ज्यादा मिलना, काम का ज्यादा मिलना, चाहे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आप लोग देखोगे। अब याद रखिएगा, आपके लिए 8वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शनि यानी सैटर्न की अगर हम बात करें तो सैटर्न मार्गे से वक्री होने जा रहा है। और मार्गे से वक्री यानी अपने हाईएस्ट पावर से, यानी अभी आपको हाईएस्ट पावर्स दे रहा है, आपको मार्गे पावर्स दे रहा है, डायरेक्ट पावर्स दे रहा है, लेकिन 30 जून 2024 से 30 जून 2024 से ये हो जाएगा वक्री, यानी ऑनवर्ड्स जुलाई का पूरा महीना समझ लें आपका वक्री हालत में रहेगा। ये पावर्स आपको देगा, थोड़े कम देगा लेकिन पावर जरूर देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, इसका वक्री होना आपको 11th हाउस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का हाउस, आपके डेली इनकम का हाउस, आपके डेली वेजेस का हाउस, आपकी कमाई का हाउस, इसका भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। लिख के रख लें किसी कॉपी, किसी डायरी में, जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 इन मामलात में बहुत खुद कफील रहोगे, यानी डेली इनकम का आना, डेली वेजेस का आना, काम का आना, पैसे का आना, दौलत समेटना, हर लिहाज से पैसा बढ़ते हुए देखना, ये सब मुमकिन रहेगा। अपने घर में रिनोवेशन कराना, नया घर खरीदना, या फिर घर के अंदर कोई चेंजेस का करवाना, कोई लोहे की चीजें खरीदना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, गाड़ी खरीदना या मोबाइल खरीदना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट रखता हो ऐसी कोई चीज खरीदना, हर लिहाज से कुछ महंगी चीज खरीदते हुए आप लोग नजर आओगे। अपनी जिंदगी के मामलात के लिए खुद से डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। माजी में जो आप दूसरों से पूछ पूछ के करते थे, अब कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि अपने डिसीजन खुद लोगे, लेकिन किसी मेंटोर को इंक्लूड करके, किसी बड़े को साथ रख के करोगे तो ज़्यादा फायदा होते हुए नजर आएगा, वरना इसमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आप काफ़ी पुरएतमाद रहोगे, आप बहुत ही ज़्यादा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट करेगा, आपका विल पावर बड़ा बूस्ट करेगा, आप क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाओगे, पैसे कमाने का जुनून आप पे सवार रहेगा। और लिख के लगा लो, जुलाई से आप एकदम अचानक डिसीजन लेने वाले बन जाओगे। जुलाई की 1 तारीख से ऑनवर्ड्स आप खुद देखोगे कि आप हर फैसले खुद लेने लगे हो, या फिर आप फैसले लेते हुए किसी से पूछते नहीं हो, या ज़्यादातर फैसले बहुत ही वेल कैलकुलेटेड टाइमली डिसीजंस आपके होते हैं जो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आप बिजनेस में रिस्क भी लोगे, आप अच्छे डिसीजंस भी लोगे जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर को मजीद ब्राइट करते हुए चले जाएंगे। अब अगर आपके 10वीं बड़ी प्रेडिक्शन के हवाले से बात करें, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर हम सैयारों की बात करें तो राहु के हवाले से अगर हम बात, जैसे हमने शुरू में बताया, राहु आपके पहले घर, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे, आपके 12th हाउस के अंदर जो है वो शनि रहेंगे। और 12th हाउस आपको पता है किस चीज़ का है, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, आपके एक्सपेंसेस के हवाले से इस घर को माना जाता है। इसी तरह आपके 7वें घर, आपके मैरिज के घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके बिजनेस के घर के अंदर केतु का रहना, यानी बड़े बड़े सैयारे, केतु की बात कर ले, शनि की बात कर ले, राहु की बात कर ले, ये सब के सब अच्छा फल देते हुए, अच्छी पोजीशंस में होते हुए आपको नजर आएंगे। और सोने पे सुहागा ये कि गुरु आपके तीसरे घर में बैठ के ता थैया कर रहे हैं, मीन्स बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। पाइसेंस के लिए बुरा साल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्से का आना, काम से जी चुराना, ये सब चीज़ें होंगी। आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। आप पूछ के, अपने बड़ों से पूछ के लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन कहने का मतलब थोड़ा संभल के चलना है, बिल्कुल रास्ता हमवार नहीं है, रास्ते में रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 60-70 आपकी चल रही है, वो भी पहला चरण, फर्स्ट फेज, मुश्किलात का फेज, स्ट्रगल वाला टाइम। स्ट्रगल आएगा, आपको उससे निकलना है, आपको मजहब पे पाबंद होना पड़ेगा, आपको रेगुलर प्रेयर्स करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके रास्ता क्लियर होगा। और जैसे हलवे में से बाल या मक्खन में से जैसे बाल निकल आता है, ऐसे आप इन स्ट्रगल वाले टाइम से, इन मुश्किल वक्त से निकल आओगे। यानी एक चीज तो आप लिख के लगा लो कि इस 2024 में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पाइसियंस की जिंदगी में आएंगे। आपकी भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी के हवाले से अप्रैल से ऑनवर्ड, समझ ले अप्रैल से दिसंबर तक बड़े बड़े चेंजेस आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर के हवाले से, राहु के हवाले से, केतु के हवाले से और बाकी सैयारों के हवाले से भी इंटीग्रेशन बनती है, यानी काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट बनती है, जिसकी वजह से चेंजेस आना ही आना है। याद रखिएगा, एक योग बन रहा है, आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, ये योग बन रहा है 2024 में पाइसियंस के लिए।
अब ये योग क्या है? ये योग ये भी हो सकता है कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री चले जाओ, अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर, अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर, कहीं ना कहीं आप जाते हुए नजर आ रहे हो। आपके लिए शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग बन रहे हैं, बैरून मुल्क जाने के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो मे भी आप में से बहुत सारे पाइसेंस चले जाएं, मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाएं, वहाँ अच्छा पैसा कमाएं, तकदीर उनका साथ दे, हर चीज़ आपके फेवर में है। हमने अभी कहा ना, ओवरसीज़ के लिए जितने पाइसेंस ओवरसीज हैं उनके तो बल्ले बल्ले होनी, और वो बेहतरीन पैसा कमाते हुए आपको नजर आएंगे। बस ये सारी चीज़ें राहु की वजह से ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर पूरे साल रहने वाला है। तो मार्च से दिसंबर समझ जाए कि राहु आपके फर्स्ट हाउस में है। तो क्या उपाय हो सकता है, क्या आपको करना चाहिए? तो अगेन वही बातें कहूँगा, मेडिटेशन की तरफ आओ, रेगुलर प्रेयर्स करो काफ़ी हद तक, और दान करना या सखावत करना या डोनेशन करना ये सीखो आप। किसी ऐसे शख्स को पैसे दो, किसी ऐसे शख्स को कपड़े दो जो इसका हकदार हो। माफिया को देना जिसके पास ऑलरेडी लाखों रुपए उसकी जेब में मौजूद रहते हैं, ऐसे को देने का फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें ऐसे को दे, जैसे जेडीसी को दिया, या आपके कोई एनजीओज हैं ऐसे आपके एरिया में, आप जानते हो कि भाई ये फलाना बंदा है, ये इस एनजीओ को चलाता है और ये ईमानदार है और ये वाकई में हमारा पैसा सही जगह खर्च करेगा, ऐसे लोगों को देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बिला वजह किसी माफिया के हाथों आप 100 रुपये 500 रुपये पकड़ाते हो, ये गुनाह है, इसका सवाब नहीं मिलेगा। वो लोग जो आके कमेंट्स में बोलेंगे मैं लड़ने को तैयार हूँ, जो कहते हैं ना कि भाई हमने तो ये अपनी ईमानदारी की ना, हमने तो एक भले माफिया का बंदा था, उसकी जेब में हज़ारों रुपए थे, फिर भी हमने उसको 500 का नोट दिया, तो हमने तो अल्लाह का बंदा समझ के दिया ना कि वो गरीब आदमी है, उसकी मदद हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह नवाजता नहीं है। बेशक बुरा नहीं करेगा लेकिन नवाजेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा ना बगैर तस्दीक किए, बगैर सोचे समझे किसी को भी पैसे दे दो। अल्लाह ताला ने तो ये कहा गरीबों को दो, और गरीबों का मतलब गरीबों को दो। और माफिया कभी गरीब नहीं होता, याद रखिएगा। इनके पर्सों के अंदर हज़ारों लाखों रुपए होते हैं, आपको यकीन नहीं आता। जिस फकीर को आप रोज़ देते हो ना पैसे, वहाँ उसी जगह नज़दीक में कहीं बैठ जाओ और वहाँ 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा बैठो, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कहाँ से वो गड्डियाँ निकालता है पैसे की, कहाँ गड्डियाँ जाती हैं, और जाते वो किस कार में बैठ के किस घर के अंदर जाता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।